ये वाले पौधे बहुत सुंदर हो रहे हैं, पर ना अभी गर्मी भी हो रही है दिन में, उसकी वजह से ना इनके पत्ते ये देखिए थोड़े थोड़े वो होने शुरू हो गए येलो। ये नए पत्ते निकल रहे हैं इनके, ये कितना अच्छा हो रहा है। इसकी कटिंग करके अभी किसी दिन बॉटल में लगाती हूँ। इंडोर अच्छा चल जाता है ये वाला प्लांट काफ़ी। ये ना टायर में लगाए हुए हैं थोड़े से पौधे, ऐसे मैं लगा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर लग रहे हैं छोटे छोटे, ज़्यादा पता नहीं, इतने छोटे छोटे से ही हैं, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, शायद धीरे धीरे बनते होंगे। ये देखिए, ये ना ऐसे यहाँ पे लगाए हुए हैं, वहाँ इस तरफ ना थोड़ी धूप कम आती है, इस वजह से तो थोड़े से ये बच रहे हैं, क्योंकि इनको धूप में ख़राब हो जाएंगे सारे, इसलिए इनको इस तरफ रखा हुआ है ताकि अच्छे से चलते रहें। इनमें बिल्कुल ही ख़राब हो गया, ये देखिए इसकी तो बिल्कुल ही पत्तियाँ गई है, पता नहीं शायद वापस से हो जाए ठीक कि नहीं, पता नहीं, देखते हैं। बाकी ये तो अच्छा चल रहा है, अभी एंथोरियम तो अच्छा चल रहा है। ये पीवीसी शीट है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है। ये स्टडी टेबल के लिए मंगवाई है मैंने। इसका बड़ा प्राइस बड़ा रीज़नेबल सा पड़ा मुझे। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ पीवीसी वाली शीट्स, मैं ज़्यादातर कपड़े वाली ही यूज़ करती हूँ। बट मैंने कहा इस बार चलो ये मंगवा के देखती हूँ, क्योंकि ये ना बार बार आपको निकालनी पड़ती है, धोनी पड़ती है। तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि बस आपने बिछाया और फिर आपको जब टाइम मिलता है हल्का फुल्का आपने ऊपर से डस्ट कर लिया और साफ़ कर लिया। इवन पानी का स्प्रे, कॉलिन का स्प्रे के साथ भी वो साफ़ हो जाती है। जहाँ के कपड़े वाली के ऊपर इंक का निशान, ये सारी चीज़ें ना छुटाने में टाइम लगता है और इनको बार बार निकाल के धोना ही पड़ता है। सो इस बार मैंने कहा चलो इस बार ये मंगवा के देख लेती हूँ। मुझे अच्छी लगी, इसका मटेरियल भी अच्छा है, प्राइस भी ठीक लगा मुझे। आजकल तो डाइनिंग शीट्स और ये सारी बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, इनमें कलर्स और ये सारी लेस वगैरह लगी होती है डाइनिंग शीट की भी। तो बस ये मैंने ये लगाई, इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है, टेबल के ऊपर देखने में भी अच्छी लग रही है, नीट लग रही है। तो मुझे पसंद आई, इसका मटेरियल भी अच्छा लगा। तो आप भी इस टाइप की कोई चीज़ें घर के लिए कम बजट वाली या विद इन बजट वाली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। शीट को अच्छे से टेबल के ऊपर अरेंज करने के बाद अभी बारी थी जो सामान वापस से स्टडी टेबल पे रखना है उसको सेट करने की। बस वो बुक्स वगैरह मैंने सेट करी उसकी, क्योंकि जो अभी उसके यूज़ में हैं वही मैंने रखी हैं, बाकी सारी मैं हमेशा अपनी एक फ़्रेंड है उसकी डॉटर को भेज देती हूँ। तो वो मैंने उसके लिए बड़े लिफाफों में डाल के रख ली है। और ये वापस उसका जो टेबल है उसको सेट कर रही हूँ, उसकी ट्रॉफ़ीज़ और ये जो मग्स वगैरह हमें गिफ्ट में मिलते हैं बच्चों को, बच्चों के बर्थडे पे, या कभी हम भी बनवाते हैं बच्चों के लिए कोई फ़ोटो वाला या कार्टून प्रिंट वाला, या कोई अच्छा लगे तो हम ख़रीदते भी हैं। तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको किचन में यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ जो भी एक्स्ट्रा किचन में सिरेमिक मग आपके पास पड़े होते हैं उनको आप एज अ पेन होल्डर और स्केल होल्डर स्टडी टेबल पे काम आ जाते हैं। इवन ड्रेसिंग टेबल पे बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करने के लिए। बाथरूम्स में आप रख सकते हो, एज अ प्लांटर इनको यूज़ कर सकते हो। तो इनको फेंकिए मत, मल्टीपल वेज़ हैं इनको यूज़ करने के, आप कर सकते हैं। मेरी सिस्टर का बेटा आया हमारे पास कल रात को, और ये गुड़ उसने भेजा है, उनका घर का गुड़ होता है ये। तो ये गुड़ पंजाब से आया है, तो इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, जो असली चाय गुड़ वाली होती है, कोई फटती नहीं है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को वैसे ही गुड़ की चाय बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने कहा अभी मैं फ्री हुई हूँ, अभी वैसे भी मैंने एक टी ब्रेक लेना ही है, तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊँगी गुड़ की। और बस उसमें अदरक और काली मिर्च और ये सब कूट के अच्छे से डाल लेना है उबलते हुए पानी में। और जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं वैसे ही चाय बनानी है। बस मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखती हूँ कि इसमें जो हम दूध डालते हैं ना उसको गर्म करके डालते हैं। तो यहाँ पे बस वो माइक्रोवेव में गर्म करूँगी, और गर्म करके हल्का सा वार्म करके मतलब डालेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं डालेंगे, नहीं तो जो पानी का और दूध का टेम्परेचर है ना वो वेरी करता है और फिर चाय फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप गर्म करके दूध डालेंगे गुड़ की चाय में तो चाय फटती नहीं है। सो मैंने दूध गर्म कर लिया यहाँ पे, और फिर मैंने चाय में ऐड किया। और जब मैं चाय में दूध ऐड करती हूँ
तो उसके साथ साथ ना मैं इसको हिलाती रहती हूँ, कोई भी स्पून से या करछी से या जैसे भी आप चाहो। तो इसको अगर हम ऐसे हिलाते रहेंगे तो भी चाय आपकी फटती नहीं है, चाय फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। ये जो गुड़ है इसको मैंने नीचे से, जो नीचे लिफाफे में रह जाता है ना नीचे वाला, वो वाला है। अदरवाइज़ इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ के भी आप डाल सकते हैं। सो ये दूध डाल दिया और यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का इसको चलाती रहूँगी ताकि चाय फटी नहीं। ऐसे करने से चाय बिल्कुल नहीं फटती, वैसे भी घर के गुड़ की तो बिल्कुल नहीं फटती। और बस ये चाय बन के रेडी होगी अच्छी सी। अब बस एक चाय ब्रेक लूँगी और फिर बाकी का काम शुरू करेंगे। और चाय पी रहे थे जब हम अंदर ना, तो बहुत सारी बातें चल रही थी। हस्बैंड मेरा ना वो बालों पे रैप करने वाला टॉवल है जो मैं नहा के रैप करती हूँ, तो वो लगा के बैठे हुए थे कि देखो ये पगड़ी जैसा लग रहा है। तो मैं कह रही थी हाँ अच्छी लग रही है पगड़ी बांधी हुई। बड़ी बनाई है वधिया जड़ियां हो गई। स्मार्ट लग रहे वैसे, पता नहीं चल रहा कि पग थोड़ा सा सिर ऊपर करो तो थल्ले नूं ना करो। हाँ इदा पग ही लग रही है। बस यहीं से मोटिवेशन लेके फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं पगड़ी ट्राई करता हूँ, तो वो पगड़ी बांधने चले गए। कैसे बांधते हैं, कोशिश है, देखते हैं कैसे बंध पाती है कि नहीं। बहुत ज्यादा कितने चिर बाद बनने लगे रहा है? आफ्टर 24 years कुछ बदलना चाहिए ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਟਕੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਓਕੇ 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 ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਪੱਗ। ਓ ਵਾਓ ਰਾਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ यार, ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ कभी कभी। दीदी ठीक लग रही है? सरदार लग रहा हूँ? पूरा सरदार लग रहे हो। नाइस। हस्बैंड ने पगड़ी बांधी, फिर उन्होंने ये निकाली, फिर उन्होंने दूसरी वाली जो बेटे की बंधी हुई थी, लाइक मेरा जो सिस्टर का बेटा आया वो पगड़ी बांधता है, तो उसने जो निकाल के रखी हुई थी फिर उसकी पगड़ी उन्होंने अपने सिर पे रखी, उसको सेट किया, फिर कपड़े चेंज किए, फिर फ़ोटोग्राफी करी। और हम ना सारा दिन बस यही करते रहे। तो मेरे जो काम थे छोटे छोटे वो रह ही गए, तो फिर खाने में बिज़ी हो गए, शाम को कहीं निकल गए इधर उधर। तो आज फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये रूम को एक बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ सो रहे हैं, बेडशीट वगैरह अच्छे से चेंज हो जाएगी। और ये ना देखिए पीछे लाइट वगैरह सब टेढ़ी हो रखी है, क्योंकि वो रात को क्या करते हैं चार्जिंग पॉइंट पे वो लगाते हैं, सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो बस वो सारा सेट करना था। वैसे भी मैं वंस इन अ वीक ही करती हूँ डीप क्लीनिंग हर रूम की, तो डेली नहीं करती। डेली फिर ये होता है कि आपके पास ना बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचता, छोटे छोटे काम जो होते हैं उनके लिए फिर टाइम नहीं बचता। सो हाउस हेल्प के ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसे भी डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करते, तो सिर्फ नॉर्मल घर की क्लीनिंग और किचन में ही हेल्प करते हैं, तो इतना ही बहुत है। सो ये मैं खुद कर लेती हूँ वंस इन अ वीक। तो ये आज इस रूम की बारी थी, तो बस ये किया। और उसके बाद इस रूम की चादर चेंज करूँगी और फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी लंच के लिए। बस थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है और फिर आपकी लाइफ खुद ही आसान हो जाती है। जब हम थोड़ी सी चीज़ें प्लान्ड वे में करते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं, हम थकते भी नहीं हैं, और हमारा घर भी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है, ऐसे नहीं लगता कि कोई क्योस मच जाओ। एंड सेकंड बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर हम अपनी ये हैबिट बना लें कि हम हर चीज़ की एक जगह रखें, कि रिमोट कहाँ रखने हैं, फ़ोन्स कहाँ रखने हैं, कीज़ कहाँ रखनी हैं, तो उससे भी वो सारी चीज़ें जब एक प्रॉपर प्लेस होती है उस चीज़ को रखने की, तो आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी नहीं होती। एक तो जब ढूंढनी होती हैं तब आसानी से मिल जाती हैं, प्लस वो आपके घर में ये नहीं है कि कोई रिमोट इधर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, और फिर हर बार जब आप रखते हो उसकी नई जगह बन जाती है, और वो घर ना बहुत क्लटर्ड फील होता है। और जब आप उन्हीं चीज़ों की एक प्रॉपर जगह रखी हुई है
तो आप वही रिमोट जो है छोटी बास्केट रखिए, छोटे आप कार्डबोर्ड के साथ भी DIY करके वो बास्केट्स बना सकते हैं। सो उनको बेड साइड टेबल्स पे रखिए, आप रिमोट उनमें रख सकते हैं। इवन रात को सोते टाइम जो आपकी एक्स्ट्रा वायर्स या कोई आपके पास कोई क्रीम पड़ी है या कोई आपकी मेडिसिन पड़ी है वो आप उन बास्केट्स में अरेंज कर सकते हैं। तो आपका आसपास जो है ना वो क्लटर्ड नहीं लगेगा, वो साफ़ सुथरा नज़र आता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी हैबिट्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत क्लैरिटी रहती है हर चीज़ में। घर भी साफ़ सुथरा नज़र आता है और आपको, आपके हर मेंबर को घर के को ये पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। सो वो चीज़ ढूंढते टाइम ये नहीं है कि उसको पूछो, सबको पता है कि रिमोट है तो वो बेड साइड टेबल पे ही होगा, बास्केट के अंदर हो सकता है। सो ये चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये ना कपड़े प्रेस होके आए हैं कुछ, और जो ये जाने वाले हैं ये भी बैग में डाल दूँगी। यहाँ पे इस बैग में कपड़े प्रेस होके आए हैं, बस ये निकाल के अभी रख लेते हैं। कपड़ों का ये जाएंगे प्रेस होने के लिए, चादरें इसी में डाल दूँगी। मैं ना चादरें भी भेज देती हूँ प्रेस करने के लिए, वो ना फिर अच्छी दिखती हैं। कॉटन वाली जो होती है ना साफ़ हो जाती है, थोड़ी सी शाइन आ जाती है। ये मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं, ये हम अलमारी में भी रख देंगे। ये बैग में भी कपड़े डाल दूँगी, भैया शाम को आके ले जाएगा। एक टाइम आता है हफ्ते में 2 दिन आता है, 2 या 3 दिन, तो बस कपड़े ऐसे। आज हमारा शाम का प्रोग्राम है कि हम ना इन दोनों को आज मॉल लेके जाएंगे शाम को। यहाँ पे एक अच्छा मॉल है, वहाँ घुमा के लाएंगे। तो खाने में ना आज राजमा चावल हैं और गोभी की सब्ज़ी है, चटनी वगैरह मैंने बनाई हुई है। चपाती नहीं बनाई, बट मुझे पता है मेरा बेटा चपाती के लिए लड़ेगा, तो मैंने सोचा इससे पहले कि वो कुछ कहे तो मैं ये करती हूँ कि इसको ना एक अच्छे से प्लेट को स्टाइल कर देती हूँ। तो मैंने उसको बोला आज ना हम इंडियन लंच करेंगे बट मैक्सिकन स्टाइल में। सो मैंने उसको अच्छे से डेकोरेट करके उनको लंच दिया। ऐसे ना वो मतलब बच्चे खा भी लेते हैं, क्वांटिटी भी उतनी होती है। मुझे पता था वो सारी सब्जियां वैसे नहीं खाएगा, बट अगर उसको अच्छे से सर्व कर दूंगी ना स्टाइल बना के, वही चीज़ें हैं, कोई ख़ास मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। और नॉर्मल अपनी गोभी की सब्ज़ी है वो, बस उसको स्टाइल से लगा के उसको दे दिया प्लेट में और उसने आराम से खा भी लिया, दोनों ने ही खा लिया। और बस लंच करने के बाद आज का प्लान है कि हम थोड़ी रेस्ट करने के बाद फिर शाम को हम मॉल जाएंगे। सो आज का वीडियो यहाँ तक के लिए ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इस बार वीडियो थोड़ा डिले हो गया, इसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।